हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। बेसिकली ये वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वाला वीडियो था 8 से 14 जनवरी तक का। ये है 15 जनवरी से 21 जनवरी का करंट अफेयर्स है। और ये जो है यूपीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे ARO एग्ज़ाम हो, MPPSC एग्ज़ाम हो और आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, या SSC का एग्ज़ाम हो, CGL का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि पुनगनुर काउ रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज नेटिव टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। पुनगनुर काउ के बारे में पूछा है, किस जगह नेटिव है स्टेट ऑफ इंडिया से। ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। बेसिकली न्यूज़ में क्या होती है कि अभी प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली पर्सनली फीड कर रहे थे पुनगनुर काउस को एट इज न्यू दिल्ली रेजिडेंस। पुनगनुर जो काउ है वो नेटिव है आंध्र प्रदेश की पुनगनुर विलेज से, और ये स्मॉलेस्ट वर्ल्ड की सबसे छोटी कैटल ब्रीड है, ये याद रखना। 70 to 90 सेंटीमीटर टॉल है और इनका वजन जो है वो 200 किलोग्राम से भी लेस होता है। ये किसके लिए जाने जाती है? नॉन फॉर द रेजिलेंस टू ड्रॉट, दे अडॉप्ट टू लो क्वालिटी फीड एंड प्रोड्यूस मिल्क विद 8% फैट कंटेंट, यानी कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स में होता है। दीज इको फ्रेंडली काउस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कल्चरल प्रैक्टिस एज सीन इन आंध्र प्रदेश टेम्पल। जो तिरुपति तिरुमला टेम्पल है वहाँ पर भी इस काउस को देखा जाता है। इको फ्रेंडली काउ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और या वन मोर थिंग ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग जो मैंने आपको बताई है याद करना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्र मिसाइल विच वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। करेक्ट आंसर ऑप्शन है एयर टू एयर मिसाइल। ऐसे क्वेश्चन और डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिस मत किया करो। पूरे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको याद कर लेना, क्योंकि सीरियसली इससे चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने का और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ऑप्शन है 16 जनवरी, 14 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 15 जनवरी। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली एक्सटेंडेड देयर वार्म विशेस टू इंडियन आर्मी पर्सनल और आर्मी डे, जो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। Established on January 15, 1949, Field Marshal K.M. Cariappa became the first Indian Commander-in-Chief, marking a history transition from British leadership. 76th Army Day 2024 themed क्या है? जो ये 76th Army Day था, जो 15 जनवरी को आर्मी डे था, उसका याद रख लेना। 76th वाला आर्मी डे था, इसकी जो थीम थी वो थी इन सर्विस टू द नेशन। will be commanded by the Army Central Command in Lucknow, aligning with the Indian Army's motto service before self। तो इन सर्विस ऑफ द नेशन जो था वो इसकी थीम थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची खरेक यानी कि डेट्स विच वॉज रिसेंटली रिसीव अ GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डेट को क्या मिला है? GI टैग मिला है। किस स्टेट से? आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, बिहार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात से है। डेट वेराइटी है कच्छ की, जिसने सिक्योर्स गुजरात सेकंड GI टैग। तो ये गुजरात का GI टैग है, इसको GI टैग रिसेंटली मिला, ये गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोमिक्यूरस गोरियाई रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग टू विच स्पीशीज। स्नेक, फिश, फ्रॉग, बर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है स्नेक। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ गेंटो पेंगुइन विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें IUCN स्टेटस पूछा है तो इंपॉर्टेंट है। गेंटो पेंगुइन का विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लीस्ट कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टारगेट हैज द गवर्नमेंट सेट टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ बाय 2030। क्या गवर्नमेंट का टारगेट है? 50%, 40%, 60%, 30%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है 50%। गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 2030 तक कि इतना हमें एक्सीडेंटल डेथ जो है वो रिड्यूस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टैग। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने फास्टैग कैसे वर्क करता है। इस पर एक शॉर्ट भी मैंने बनाया था, ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर देख लेना। फास्टैग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। वाईफाई फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है फास्टैग। मैंने इस पर पूरा एक शॉर्ट्स बनाया था, जाकर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी यानी कि पर्शियन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे द नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। किस डेट को नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व किया जाता है? 11 जनवरी, 17 जनवरी, 16 जनवरी, 16 फरवरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 16 जनवरी। देखो ऐसे याद रख लो, 15 जनवरी का कौन सा डे था? आर्मी डे, राइट। 16 उसके जस्ट बाद कौन सा आता है? स्टार्टअप डे।
2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था जनवरी 16 को इस नेशनल स्टार्टअप डे। इसमें टू बूस्ट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, नेचुरली बात है कौन से डिपार्टमेंट है, DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड प्लस अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MCI। ये मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रख लेना। डेजिग्नेटेड 10 to 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप वीक, तो इसलिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसके अंदर आता है तो DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड प्लस MCI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये याद रखना है MCI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा कैनाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच हैज बीन सीन इन द न्यूज, कनेक्ट्स विच टू ओशंस, अटलांटिक एंड पैसिफिक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है पनामा कैनाल्स। यहाँ देखे जाए तो ये पैसिफिक ओशन है, राइट। यहाँ पर इस तरफ जो पड़ता है पैसिफिक ओशन पड़ता है, बीच में अटलांटिक ओशन, फिर एशिया यूरोप आ जाता है, इंडियन ओशन आ गया, नीचे जो है वो अंटार्कटिका आर्टिक वाला रीजन आ जाता है। तो किस दो स्टेट्स को मतलब किस दो ओशन को कनेक्ट करती है, पैसिफिक प्लस अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है पनामा कैनाल। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 22 मिलियन ओल्ड लॉस्ट फॉरेस्ट पनामा कैनाल में, तो दैट कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पैरामाइरोथेसियम इंडिशम दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। क्या है ये पैरामाइथ्रोशियम इंडिकम, फ्लावरिंग प्लांट है, फाइटोपैथोजेनिक फंगस है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप है, मराइन स्पीशीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फाइटोपैथोजेनिक फंगस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली तेलंगाना कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 4IR, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है एस्टैब्लिशिंग द 19th सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क यानी कि 4IR। कहाँ पर, हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद में, स्लेटेड फॉर लॉन्च इन फरवरी 2024 में इसको लॉन्च करेंगे हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट was ranked as the best performer in the Indian startup ecosystem ranking for 2022? तमिलनाडु, बिहार, मणिपुर, राजस्थान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु को फर्स्ट रैंक मिला है एज द बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है स्टार्टअप इंडिया स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च महात्री वंदना योजना। करेक्ट ऑप्शन देखो पहले इसकी, छत्तीसगढ़, MP, उत्तर प्रदेश, बिहार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली लॉन्च किया है मैत्री वंदना योजना 2024। और ये जो स्कीम है किससे इंस्पायर्ड है, ये इंस्पायर्ड है मध्य प्रदेश की सक्सेसफुल आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना। इससे इंस्पायर्ड होकर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मैत्री वंदना योजना स्टार्ट किया। इस स्टेट इनिशिएटिव में क्या काम करेगा, इट प्रोवाइड्स मंथली इकोनॉमिक असिस्टेंस होगा 1000 रुपये का, ये याद रखना क्योंकि कभी कभी मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मैत्री वंदना योजना छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई थी या MP में स्टार्ट गई थी, तो वो देखना आपको। उसके बाद में ये पूछा जाता है कि कितने इकोनॉमिक असिस्टेंस दे रहे हैं, 1000, 2000, तो 1000 रुपये दे रहे टू वुमेन को फॉस्टरिंग सेल्फ रिलायंस एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्कीम सपोर्ट्स वुमेन इन मैनेजिंग एक्सपेंसेस, इनिशिएटिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, इंप्रूविंग देयर फाइनेंशियल कंडीशन विद डायरेक्ट ट्रांसफर्स टू बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट्स। मैत्री वंदना योजना 2024 प्रूव टू बी सिग्निफिकेंट स्टेट लेवल एफर्ट एम्पावरिंग वुमेन इन छत्तीसगढ़। तो ये याद रखना ये स्कीम किसकी है, सबसे पहले तो यही है कि ये जो स्कीम है मैत्री वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ की तरफ से है और ये 1000 रुपये जो है वो देने का काम करेगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कनात सिस्टम रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक, एंशिएंट वाटर सप्लाई सिस्टम या एंशिएंट टैक्सेशन सिस्टम और एंशिएंट हार्वेस्टिंग मेथड। करेक्ट आंसर है कनत सिस्टम, ऑप्शन बी, एंशिएंट वाटर सप्लाई सिस्टम था एंशिएंट टाइम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन, IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, DRDO, इसरो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इसरो ने डेवलप किया है सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन के लिए। नेक्स्ट है चंगेज 6 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, चाइना, इंडिया, रशिया, UK। काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये चंगेज मिशन जो लूनार मिशन था चाइना का, ये चाइना का है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है चाइना। नेक्स्ट है चंदा का दामपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है उड़ीसा। चंदा का दामपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रूम्स
Recently in the news is associated with which country? Russia, Israel, Ukraine और ईरान. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूक्रेन. इंपॉर्टेंट क्यों है ग्रीन रूम्स? बेसिकली यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन रूम्स इन यूक्रेन. गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क ने लॉन्च किया यूक्रेन में. ग्रीन रूम्स आर स्पेशली इक्विपमेंट स्पेस है दैट फैसिलिटेट इंट्रैक्शंस बिटवीन किसके बीच में? पुलिस ऑफिसर्स और चाइल्ड सर्वाइवर्स, या फिर उनके बीच में वार्तालाप होगी इस ग्रीन रूम से पुलिस ऑफिसर के साथ चाइल्ड जो सर्वाइवर्स है वो, या फिर विटनेसेस ऑफ क्राइम. सो गोल इज टू बिल्ड ट्रस्ट इन लॉ एनफोर्समेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड द यूथ. इसलिए ग्रीन रूम्स जो यूक्रेन में एसोसिएटेड है. यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम ग्रीन रूम्स. कहाँ पर? यूक्रेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद Altair टू एस्टैब्लिश द ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब. IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी IIT मद्रास. नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER. बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा गया और सेम है, मतलब हर बार घुमा फिरा के पूछते कि एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट में भी क्या स्टेटस है इंडिया का, कितनी रैंक. तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है. NGO, प्रथम फाउंडेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए NGO, प्रथम फाउंडेशन. यहाँ तो ऑप्शंस जो हैं फिर भी वो इजी दे रखे हैं. यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस थे नीति आयोग, NGO, प्रथम फाउंडेशन, यूनिसेफ करके था. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए NGO, प्रथम फाउंडेशन रिलीज करती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय क्रॉन्स डिजीज, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. किडनी, हार्ट, लंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस विच हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है recently which state launched My School My Pride campaign for education transformation. किसने लॉन्च किया है My School My Pride? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा. करेक्ट आंसर इस ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश. HP ने ये जो है लॉन्च किया है My School My Pride campaign for education के लिए. ये जो थे ये करंट अफेयर्स हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है इसका. सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हरियाणा में है. सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा के अंदर लोकेटेड है. रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा गया. ये जो 27-28 क्वेश्चन हैं ये पूरे करंट अफेयर्स कवर अप कर चुके हैं 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो. कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पुट करो. सारे के सारे वीडियोस पॉलिटी से रिलेटेड रोज़ अपलोड हो चुके हैं. हम जाकर देख लो पॉलिटी सीरीज़ में, पॉलिटी प्लेलिस्ट पे. कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिंक करना. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. ऑल द बेस्ट.